बीच में एक बात याद आ रही है मुझे कि एक NCPCR है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक कमेटी है, कमीशन है। उस कमीशन के चेयरमैन साहब हैं। अब एक ये जिम्मेदार कमीशन है जो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, और उसके चेयरमैन साहब हैं। उन्होंने जब से चेयरमैन बने हैं तब से बच्चों के हुकूक के लिए तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता इस्लाम, मुसलमान और मदारिस इस्लामिया वो उन्होंने उनको कब्ज़ में मुब्तला कर रखा है, पेट में तकलीफ है और दर्द भी ऐसा है कि उसकी मरोड़ उठती है उनको बेचारों को, और उस मरोड़ में वो अपनी बात भूलकर दूसरी बात करने लगते हैं। भैया बच्चों को देखो, मुल्क में बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह चाइल्ड लेबर में बच्चे लगे हुए हैं, किस तरह स्कूलों में मामला हो रहा है बच्चों के साथ। एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से पिटवाया जाता है, चेयरमैन साहब को पता नहीं है। एक बच्चे को स्कूल का के प्रिंसिपल या टीचर दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से उससे पिटवाती है, चेयरमैन साहब गायब है। और हमारे मदरसों से परेशानी है उनको, हमारे मदरसों से उनको परेशानी है। मैं उन्हें क्या कहूं, कहे क्या हूं मैं? सुनेगा कौन मेरी जागदा माने का अफसाना। यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। उनकी बातें सुनो, उनकी पिछले दिनों एक तकरीर आई, उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है मुसलमानों को गालियां देकर अपनी मलाई काट रहे हैं। बस फैशन बन गया। सबसे आसान काम है मुसलमान को इस्लाम को गाली देना। पूछे उनसे कोई जाकर, जितनी बातें उन्होंने मदरसों के बारे में कही है भैया उसकी रिसर्च खुद ही कर लो, कितनी बातें सच है कितनी झूठ है। आप जाते हैं अपनी काबिलियत को हारते हैं, एक मजमे के अंदर तकरीर कर रहे हैं, आप NCPCR के चेयरमैन हैं, जरा देखिए कुछ तो शर्म कीजिए, एक तहकीक तो कर लीजिए कि क्या बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हमारा सारा निजाम बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई हमारे पास गलती भी होगी, जरूर होगी, और कोई गलती है तो उनसे ठीक भी करने को तैयार है, हमेशा तैयार है ठीक करने को। मान लिया हमारे मदरसे में कोई ऐसी चीज हो रही हो, हमारे मस्जिद में कोई ऐसी बात हो रही हो, हमारी जमीयत में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी तकरीर में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी ट्रेनिंग में कोई काम गलत हो रहा हो, हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार है और सबको ठीक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब बेचारे तहकीक भी नहीं करते, तकरीर को तकरीर लगाए गए। अब उन्हें क्या कहेंगे, जाहिल कहे, वो हम कहना नहीं चाहते, अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते, गंदा नहीं करना चाहते। सारी गंदगी तुम्हें मुबारक, सारी जिहालत तुम्हें मुबारक। मैं ना गंदी बात करना चाहता हूं, ना गंदगी फैलाना चाहता हूं, और न जिहालत में जाना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो, जिस जो तुम्हारी हैसियत है वो तुम कर रहे हो। बना दिया ऐसे लोगों को चेयरमैन, तो क्या करेंगे आप? भाई किसी पढ़े लिखे आदमी को, समझदार आदमी को बनाया होता, जो मुल्क को बनाने की फिक्र करता, जो कौमों को जोड़ने की बात सोचता, जो वाकई इस्लाह लाने की फिक्र करता, जो वाकई चीजों को ठीक करने की फिक्र करता। जब कोई वाकई ठीक करने की फिक्र करेगा तो वो स्कूल को भी देखेगा, कॉलेजों को भी देखेगा, सड़कों पर फिरने वाले बच्चों को भी देखेगा, भीख मांगने वाले बच्चों को भी देखेगा। उनकी नाक के नीचे बच्चे भीख मांग रहे हैं, हम मंगवाई जा रही है, उनको होश भी नहीं, होश भी नहीं, तो मजे में है। चेयरमैन साहब 300 साल पुरानी बात उन्हें याद आ रही है।
सुभान अल्लाह। तो इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहने को तो बहुत कुछ है। उनको यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या क्या गलत कहा है, उसे ठीक कर लो भैया, कम से कम सही बात तो कहो। वो भी नहीं कहना चाहते, वो इस काबिल भी नहीं है शेर में। तो काट लो मलाई। वो अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, किसी सामने लिखा, गालियां देके मलाई काट रहे हैं। बस आसान है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, सही बात है। वो दिल में एक नफरत है, कैसे उसका इजहार करेंगे। वोट बेदारी की बात आई, मैं वोट देने की बात नहीं करता, लेकिन वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में, तो हम मुजरिम होंगे। समझ लीजिए, ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। आपको बेदार होना है, कुर्बानी देनी है, जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। कोई एक बच्चा बच्ची जो उम्र हो चुकी है और उसको इंक्लूड होना है उस लिस्ट में, तो बचना नहीं चाहिए। लिस्ट ठीक कराइए, जिसका इंतकाल हो गया उसका निकलवाइए।